ये तो हमें पता था कि 211 हो जाने, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना। ये तो हमें पता था हमने कुछ नहीं करना। हमारी तो वो टीम है, तो हम सोचते हैं कि यार 150 करेंगे, कोई टीम 150 का टारगेट देगी, वो चेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारी तो ये सिचुएशन बन चुकी है। जब आज 155 पे जब दिन स्टार्ट हुआ था, हमने क्या बॉलिंग की है, मुझे ये कोई बता दे, क्या बॉलिंग की है हमने? मैंने क्यों नहीं टफ टाइम दे सकते? मतलब वेस्ट इंडीज की टीम और बांग्लादेश की टीम, ये समझ लो ये दोनों टीमें जिनके बारे में हम सोचते थे हमसे है ही नीचे, ये हमें मारती हैं अब। तो आप अपनी टीम का लेवल चेक कर लो यार, क्या बनता जा रहा है। सिर्फ एक प्लेयर है आपकी टीम के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और टेस्ट मैच और एक और शर्मनाक हार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आज हिस्से में आई है। और मेरे लिए इतनी ज्यादा ये सदमे की बात है कि समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की इस हार के ऊपर क्या बात करें। जब तक हाथ में थी तब भी बाबर आजम ने आके ना स्ट्राइक संभालने की कोशिश की और ना स्कोर करने की कोशिश की है। ये कहां का किंग है भाई, ये कहां का बैट्समैन है? ये गेम अवेयरनेस है जो बाबर आजम ने इस टेस्ट मैच में शो किया है। मैंने ये स्टैट्स लिखे हैं भाई के, लेकिन ये वही 50 रन, ये वही रन होते हैं बाबर आजम के जो हमें आगे जाके हमारे गले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ना कोई यंगस्टर या कोई प्लेयर अपनी जगह बना नहीं पा रहा होता। क्योंकि बताया जाता है कि बाबर आजम मोस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बाबर आजम की एवरेज सबसे ज्यादा है, बाबर आजम की 50 सबसे ज्यादा है। लानत है ऐसी 50 पे यार। अगर कोई ऐसी 50 स्कोर कर रहा है और दूसरों को स्ट्राइक दिए चले जा रहे हैं जिसमें टेल आ रही है ज्यादातर, और फिर वो आके अपनी 50 कर रहा है, अपनी एवरेज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, कोई फायदा नहीं है ऐसी 50 का। लिटरली इतनी कावर्ड अप्रोच मैंने इससे बड़ा कोई कावर्ड और लूजर कैप्टन ना तो पाकिस्तान में देखा है और ना ही मैंने किसी और मुल्क में देखा है भाई। ठीक है, अभी जब नेक्स्ट टेस्ट मैच आएगा फिर उस टाइम उस पर बात करेंगे। पैथेटिक बैटिंग हुई है, ठीक है। और भाई साहब अगर मुझे कोई बोलता ना हमारी बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ अब्बास के अलावा सेकंड इनिंग में किसी ने कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग वो होती है कि शुरू में आउट करके दो, इसी तरह चलाते रहो काम, और इसी तरह यहाँ वेस्ट इंडीज से भी हारते रहो। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं, नंबर देखो हमारा, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बांग्लादेश हमें तड़ियां लगा के चला जाता है टेस्ट मैच में, वेस्ट इंडीज हमें तड़ियां लगा के चला जाता है टेस्ट मैच में, और हम कहते हैं जी क्या सिस्टम है। ठीक है, जैसे लोगों के हाथों में सिस्टम दोगे, जिस सोच के, लिमिटेड सोच के लोगों के हाथों में जब सिस्टम दोगे, ठीक है, फारिग लोगों के हाथों में जब सिस्टम दोगे, इसी किस्म की आपके फैसले जिस किस्म के होंगे, इसी किस्म के फैसले आपकी टीम के भी आने हैं। और इस मुबारक हो आप सबको, क्योंकि प्लान कामयाब हो गया। बाबर आजम नॉट आउट खड़ा रह गया और वहां पे पूरी टीम आउट हो गई। अब आपको चूरन बेचा जाएगा कि अगर बाबर आजम के साथ कोई खड़ा होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। बाबर आजम, मैंने आपसे ज्यादा सेल्फिश और घटिया कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा, और ना ही कभी कोई आएगा। ये टेस्ट मैच की ना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोई जानबूझ के ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। कितने रन चाहिए थे जीतने के लिए? कोई 500 नहीं ना चाहिए था, 100-150 लेता लीड, सामने आता, चार्ज करता। मोहम्मद अली को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। खुरम शहजाद को पहली बॉल पे सिंगल लेके पूरा पूरा ओवर खिला रहा है। ओ भाई, तू कप्तान है, तू लीडर है, तू नकली किंग है, कोई शर्म कर लो यार। कैसे डिफेंड करते हैं तुम्हारे फैंस तुम्हें? किस तरह कोई इस बंदे को डिफेंड कर सकता है? मैं हूं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर, मैं खड़ा कर लूंगा बाबर आजम को। ओ भाई, आप कर क्या रहे हो? अली उस्मान जब आया आपकी टेल शुरू हो गई थी। आप इस कप्तान साहब की गेम अवेयरनेस देखिए, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी और हम सब ने दोबारा सपोर्ट किया कि यार इसको पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन होना चाहिए। मैंने लंच के टाइम भी वीडियो में कहा था कि क्यों रिकी पॉन्टिंग ग्रेट बैट्समैन है, क्यों विवियन रिचर्ड ग्रेट बैट्समैन है, क्यों विराट कोहली ग्रेट बैट्समैन है, क्यों इंजमाम उल हक और जावेद मियांदाद ग्रेट बैट्समैन थे, कि वो फ्रंट पे आके लड़ते थे और मैच जितवाते थे। बाबर आजम का आप हाल देखिए कि जब पाकिस्तान बिल्कुल क्राइसिस में चला गया, आपके 5-6 आउट हो गए, तो आमिर जमाल बैटिंग करने के लिए आया। अब आमिर जमाल और बाबर आजम में कोई फर्क तो होना चाहिए बैटिंग का। जब आमिर जमाल बैटिंग कर रहा था और बाबर आजम साहब विकेट पर मौजूद थे, किसको ज्यादा तजर्बा है बैटिंग करने का?
किसकी ज्यादा सेंचुरियां हैं, किसका ज्यादा स्कोर है, कौन आपका कप्तान है। ऐसे लग रहा था कि ये कोई ऐसा बच्चा बैटिंग कर रहा है और दूसरी साइड के ऊपर शायद कोई मुस्तरद बैट्समैन आया है। आप इस कप्तान की अकल, फहम और फिरासत चेक कीजिए कि जब आमिर जमाल बैटिंग करने के लिए आया तो आमिर जमाल को 12 गेंदें खेलने को मिली। बाबर और आमिर जमाल की पार्टनरशिप में बाबर ने खुद 4 बॉल खेले हैं सिंगल लेग के सामने। उसके बाद अली उस्मान बैटिंग करने के लिए आया आमिर जमाल के आउट होने के बाद। अब अली उस्मान का डेब्यू टेस्ट मैच है। किसको ज्यादा स्ट्राइक संभालना था, अली उस्मान को कि बाबर आजम को? किसको स्कोर करना था, अली उस्मान को कि बाबर आजम को? अली उस्मान और बाबर आजम की पार्टनरशिप में अली उस्मान ने 11 गेंद खेले, बाबर आजम ने 7 गेंदें खेल के 1 रन स्कोर किया। यार अब खुर्रम शहजाद और बाबर आजम की शुक्र है यार मैच आज खत्म हो गया, क्योंकि एक और दिन ये अजियत देखने की हिम्मत थी नहीं मुझ में। हमेशा की तरह आज भी टीम पाकिस्तान ने साबित कर दी है कि एक इंतहाई टुच्ची, थर्ड क्लास और घटिया क्रिकेट टीम है हमारी, जिसमें फाइट जैसी कोई चीज ही नहीं है। कोई छंकड़े जितना प्रेशर आते हैं इन लोगों पे, इन लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। पिछले 2 दिन से जी मैं हमारे बॉलिंग लाइनअप की तारीफ कर रहा था। पिछले 2 दिन से मैं ये तारीफें कर रहा था कि फाइनली जब आपने ये तोहफों से, इश्तिहारी सुपरस्टार से हमारी जान छुड़ाई है, मेरिट पे आपने सिलेक्शंस किए, तो अब देखिए आपके बॉलर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 31 साल में जी, 31 ईयर्स में पहली दफा है कि 20 की 20 विकेट्स पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें अली उस्मान भाई को आपने एक तोहफा अली उस्मान है, उस बाकी तोहफों पे तो मैं आता हूं, यहीं से शुरू करते हैं। इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे जी आपका पेस अटैक। आपके बैट्समैन ने, ये जो आपके तमाम सुपरस्टार्स हैं, एक ये आपके T20 के कैप्टन सलमान स्ट्रॉमन भाई, कॉलर इस तरह उठा के आते हैं जिस तरह विराट कोहली है भाई, कॉलर इस तरह उठा के आते हैं जिस तरह केविन पीटरसन है भाई, कॉलर इस तरह उठा के आते हैं जिस तरह ये रिकी पॉन्टिंग है। हरकतें देखिए आप इनकी, बैटिंग देखिए आप इनकी, अच्छी खासी सॉलिड टेक्निक थी, अच्छी खासी सॉलिड टेम्परमेंट थी। नहीं जी मुझे T20 का कैप्टन बनना है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करना है, मुझे ये पटना है, मुझे वो पटना है। देख ली क्या परफॉर्मेंस दे रहा। फिर जी दूसरे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब लड़ते थे, तुम खड़े हो जाते थे पिच पे, कीपिंग तुम अच्छी करते थे, ना तुमसे कीपिंग हो रही है ना तुमसे लड़ा जा रहा है। लानत का मकाम नहीं है कि जब शान सीना, ठीक है कैप्टनसी आपने उससे ली, वो सारी बातों पे मैं आता हूं। शान सीना पे भी जी बैटिंग करते हुए उसकी ये इंडेक्स फिंगर टूट गई है। इंडेक्स फिंगर टूटने की वजह से ना उसने आज फील्डिंग की है, इंडेक्स फिंगर टूटने की वजह से वो अपने तीसरे नंबर पे नहीं आया। वो तब आया जब ये सारे शहजादे आउट हो गए थे। वो इंडेक्स फिंगर टूटी हुई के साथ ज्यादा आप लोगों को यार फाइट दिखा रहे, ज्यादा स्पिरिट दिखा रहे, ज्यादा जज्बा दिखा रहे। आप लोग क्या चूड़ियां पहन के आए हुए? आप हारो यार, मुझे कोई मसला नहीं है, हमें आदत है। 8वां अवे टेस्ट इन रो आप हार रहे हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लोएस्ट रैंक टीम हो आप। बाकी फॉर्मेट्स में आपकी क्या स्टैंडिंग है वो भी हमें पता है, हमें हारने की आदत है, हमें हारने से मसला नहीं। कोई फाइट तो दिखाओ ना यार। बाबर हयात शो। नाजरीन, कल वाली वीडियो में मैंने जो बातें की आप में से बहुत से लोगों को बुरी लगी होंगी, और नीचे मैं कमेंट्स में भी पढ़ रहा था कि कई लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा, 200 के करीब, किसी ने लिखा 200 के करीब रन्स बनेंगे और पाकिस्तान जीत जाएगा। देखिए, वो हम पंजाबी में एक ज़रबुल मिसल इस्तेमाल करते हैं पंजाबी में ना, हम शायद आपको उसका आपने उसको इस्तेमाल किया या नहीं कभी किया। हम तो बात करते हैं कि घर दे जमे दे दंद नहीं गिनी दे, ठीक है। यानी जो आपके घर में पैदा हुए बच्चे होते हैं ना, आप उनके दांत नहीं गिनते, आपको पता होता है कि वो किस काबिल हैं, ठीक है। मुझे पता था कि हमारी ये टीम किस काबिल है, राइट। और मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो रन्स बन रहे हैं ना, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, ये बनाने मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए। ये जो हमारे ऊपर इस वक्त पाइल अप हो रहा है रन्स का पहाड़, और जो हमारे बॉलर्स कंसीव कर रहे हैं, ये हमारी बैटिंग इस काबिल नहीं है, ये हमारी बैटिंग इस काबिल नहीं है। और खास तौर पे जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, उसने तो इस पूरे टेस्ट मैच में और इससे पहले भी हमें डिसअपॉइंट किया है, लेकिन हम कुछ नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमें प्रॉब्लम यह है कि हम कहते हैं हमारे पास बड़े नाम हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, इनको बाहर निकालेंगे तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलनी शुरू हो जाती है। कल मैं देख रहा था कि एक हमारे साबिक क्रिकेटर है बासित अली, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाता है तो रिजवान को बदल दिया जाएगा। मुझे आप बताएं कि रिजवान की इस वक्त जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है,
क्या इस परफॉर्मेंस के ऊपर वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हैं? मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, भाई एक इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को भाई पहले टेस्ट मैच में हो चुकी है। 110 रन के ऊपर पूरी की पूरी टीम जो है वो आउट होगी। किसी बंदे ने बाबर आजम का साथ नहीं दिया, आखिर तक बाबर आजम कोशिश करते रहे, लेकिन भाई ना ओपनिंग स्टैंड, ना मिडिल ऑर्डर, ना लोअर ऑर्डर, भाई आ रहा है जा रहा है भाई, कोई 2 रन, कोई 3 रन, कोई 4 रन, इसके ऊपर कोई जा नहीं रहा। इमामुल हक फारिक, रिजवान फारिक, सलमान अली आगा फारिक, आमिर जमाल फारिक, किसी प्लेयर के अंदर दमाम नजर नहीं आया। 210 रन का टारगेट था और 110 के ऊपर जनाब पूरी की पूरी टीम आउट होगी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जनाब 99% पाकिस्तान जो है वो बाहर हो चुका। अभी तो सफर शुरू ही हुआ था टेस्ट चैंपियनशिप का और भाई पाकिस्तान साथ ही बाहर हो गया। सर क्या कहेंगे जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है? कहने को कुछ रह गया, मुझे ये बताएं जिस तरह से ये खेले हैं, मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि अगर क्रिकेट को सही करना है ना, टीम को सही करना है, पहले तो हमारी टीम में से ना कप्तान निकालो। अच्छा, ये जो 5 बाबर आजम को अभी तो कप्तान बनाया, साथ ही बैठ नहीं, मैं इस कप्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो 5, 6, 7 कप्तान है ना हमारी टीम में, इनको निकालो। इनकी जगह बच्चे ले आओ, वो खेल जाएंगे। रिजवान एक अलग से कप्तान है, ठीक है, सलमान अली आगा एक अलग से कप्तान है, उसके बाद बाबर आजम अलग से कप्तान, बाबर आजम को तो चलो उन्होंने बना दिया ना, शान मसूद एक अलग से कप्तान है जिसको ये तकलीफ थी कि मुझे क्यों हटाया। कप्तान बने हुए हैं और परफॉर्मेंस कुछ नहीं। सीरीज एक भी नहीं जीते और तकलीफ उसे बड़ी है कि क्यों आज का मैच आपको लगता है कहीं से हमने हारना था? बिल्कुल ऐसे 210 रन का टारगेट था भाई तुम नहीं जीत सकते, आज का दिन ही गुजार लो, कल सारा दिन बारिश थी, ड्राई हो जाता, मुंह दिखाने के बात बदल दी है भाई उन्होंने तो। शर्म नहीं आती ना भाई, मसला ये है शर्म नहीं आती, गैरत नहीं है इनमें, बंदा इनकी क्या क्या ही तारीफें करे, समझ में ही नहीं आता यार। अब पता 211 रन का टारगेट हो गया, मैं वहां बैठ के पता क्या कह रहा था, लो जी 15 मिनट में पाकिस्तानी टीम आउट है, जिस तरह के इनके मामला है। अच्छा, वही हुआ जब मैं 15 मिनट नहीं लगाए भाई, मैंने आधे घंटे बाद देखा 40 पे 4 आउट थे, फिर 5 हो गए, मैंने कहा ये वही काम शुरू हो गया जो हमेशा से हम